कई बार हम अपने से ज्यादा पावर वाले, ज्यादा पोजीशन वाले किसी पर्सन के साथ रहते हैं। मे बी हम अपने बॉस या एम्प्लॉय रिलेशन के बारे में बात करें, या फादर या सन के रिलेशन के बारे में बात करें, या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के रिलेशन के बारे में बात करें, जहाँ पे आपको उनके साथ रहना ही है, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप अपना पार्ट अच्छा चूज करते हो कि आप बहुत अच्छे से करोगे सारी चीजें, लेकिन आपको कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि सामने से शायद मुझे वो वैसा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। तब हमारे अंदर एक रेस्टलेसनेस क्रिएट तो होती है, और उस टाइम पे हम पीस अपनी खो देते हैं इंटरनल। उस ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी पीस को कैसे बनाए रखें? सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं, जो पॉइंट अभी आपने बोला कि हमसे कोई पावरफुल पोजीशन में है, हो सकता है फादर हो, घर उन्हीं के नाम पे है, अब रहना उन्हीं के घर में है, अब क्या करें? और वो हो सकता है अपनी पावर को मिसयूज कर रहे हैं, हमें कुछ भी बोल रहे हैं, फिजिकली हमारा टॉर्चर नहीं कर रहे बट मेंटली हमारा टॉर्चर कर रहे हैं सुबह से रात तक। अब क्या करें? या किसी कंपनी में आप काम करते हो, वहां पे जो बॉस है वो अनड्यू एडवांटेज ले रहा है अपनी पोजीशन का, वो आपको अननेसेसरी आपका मेंटल टॉर्चर करते चले जा रहे हैं। अब क्या करें? तो एक एंगल तो ये है इसको देखने का, इस सिचुएशन को, कि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट फर्क पड़ता है ना। इस सिचुएशन को आप क्या बोल सकते हो? एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। दैट अदर पर्सन कुड बी इवन योर हस्बैंड और वाइफ, राइट? वो कोई भी हो सकता है वो इंसान। एक सिचुएशन है जहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में पावर नहीं है, सामने वाले के हाथ में पावर है और वो अपनी उस पावर को मिसयूज कर रहा है, क्योंकि पावर टेंड्स टू करप्ट। राइट। पावर जिन लोगों के हाथ में आती है, ज्यादातर लोग, 90% लोग उसको मिसयूज ही करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो पावर आने के बाद भी जिनके पैर जमीन पर रहते हैं, जो अपनी पावर को मिसयूज नहीं करते हैं, बल्कि सामने वालों की पावर को और बढ़ाते हैं, सामने वालों को इंस्पायर करते हैं और पावरफुल होने के लिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए बड़े होने का मतलब क्या है कि खुद को ऊपर उठाते चले जाओ और सामने वाले को नीचे गिराते चले जाओ। जितना ये गैप बढ़ गया उतना मैं बड़ा हूं। अगर सामने वाला मेरे से ज्यादा पावरफुल हो गया तो मैं तो वीक हो गया ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने आपको पावरफुल होने ही नहीं देंगे। उसके लिए उनके पास में क्या तरीका है? आपको टॉन्ट मारेंगे, किसी भी तरीके से आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आपको सप्रेस करेंगे, आपको ऐसे दिखाएंगे कि तुम बेवकूफ हो, हम समझदार हैं। ऐसे ही होता है ना? तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? दैट इज द क्वेश्चन। क्या हम बिल्कुल ही पावरलेस हो जाएं, यानी जो भी वो सामने वाला कर रहा है उसको सुनते चले जाएं? वो क्या है? वो एक तरीके की टॉक्सिक रिलेशनशिप है। कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ को डोमिनेट कर रहा है, आज सिर्फ बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कल मारने पीटने लग जाएगा, उसकी तो हैबिट ही बन जाएगी। तो बेसिकली जब भी कोई बंदा आपके साथ में कुछ गलत करता है, या आपको अंदर से लगने लग जाता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होती चली जा रही है, तो या तो उस रिलेशनशिप को रीडिफाइन करो, वहीं पे रहो, उसी कंपनी में रहो, उसी घर में रहो, और एक स्टैंड ले लो कि अब आज के बाद में ये नहीं चलेगा। सिंपल। देयर आर सिचुएशंस वेयर यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। आपका हक क्या है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो तो लड़ना ही पड़ेगा ना। अब लड़ करके दो चीजें होंगी, या तो वो पावर गेम बराबर का होगा, जब हम अंदर से अपनी पूरी पावर के साथ में सामने वाले को बोलते हैं कि आज के बाद में दोबारा से नहीं होना चाहिए, या तो वो होना बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंप्लॉई है, वो अपने बॉस को जाकर के उसने बोल दिया कि सर बस अब बहुत हो गया, अब आज के बाद में अभी ये जो आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, इसको अगर अब आपने चेंज नहीं किया तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा आगे, उसके बाद में जो आपको करना हो कर लेना। तो या तो वो बंदा सोचेगा, अगर आप उस कंपनी के लिए काम के होगे तो सोचेगा कि यार मैं अपने वे ऑफ टॉकिंग को ही चेंज कर लेता हूं, क्योंकि इसके जाने में मेरा नुकसान है, इसके रहने में मेरा फायदा है, चलो कोई बात नहीं। बट अगर उसको ये लगता है कि आप चले भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तो ऐसी कंपनी में आपको वैसे भी नहीं होना चाहिए। समझ गए? बिल्कुल। जिस कंपनी के लिए आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वहां पर आप रहोगे तब तो वहां पर सुबह से रात तक आपका टॉर्चर ही होना है, और क्या होना है। तो उस कंपनी से निकलो, किसी ऐसी कंपनी में जाओ जहां पर आपकी इंपॉर्टेंस हो। अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है जहां पे आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो उस रिलेशनशिप से निकलो, या तो वहां पे अपनी रिस्पेक्ट को अर्न करो। वो अर्न करने के लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ो, उससे भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो छोड़ दो ना उसको। क्यों आग के पास में बैठे रहना है और जलते रहना है और रोते रहना है? ये थोड़ी है लाइफ।
टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब ऐसा है जहर को पीना। तो रोज रोज जहर को क्यों पीना, एक ही बार पियो ना। मतलब समझ गए, वो रिलेशनशिप आपको कुछ दे भी रही है, आपसे कुछ ले भी रही है, हर रिलेशनशिप ऐसी ही होती है। तो जब तक ये इक्वेशन 50-50 है तो बहुत ही बढ़िया है। जितना आपको उस रिलेशनशिप से मिल रहा है उतना ही आप दे रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। बट कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो आपसे ले तो रही है 90%, आपको दे रही है सिर्फ 10%, तो या तो सामने वाले बंदे को बोलो, जैसे बिजनेस में होता है पार्टनरशिप में, कि भाई या तो तू भी उतना ही काम कर जितना मैं कर रहा हूं, अगर 50% ले रहा है तो, या फिर तेरे को आज के बाद में 10% मिलेगा, 90% मेरे को मिलेगा। नहीं करना तो भाड़ में गई है पार्टनरशिप। तो वहां पे स्टैंड लेना होता है। सर जैसे कि एक सीवियर ब्रेकडाउन होता है किसी का भी, तो उस टाइम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिल्कुल भी हम उनको पॉजिटिव नहीं कर पाते हैं, एंड ऊपर से ये गाने और आ जाते हैं, वो अपनी लाइफ से रिलेट हो जाते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो हम उस टाइम पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं? तो मोर्चा निकालें बाहर सड़कों पे कि गाने वाने बंद करो। सर ऐसा करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम कितनों ने फेस करी है लाइफ में आप में से? कितनों ने आज तक फेस ही नहीं करी है, उनको पता ही नहीं है इमोशनल ब्रेकडाउन क्या होता है। बढ़िया ही चल रहा है। जिनका बढ़िया चलता है उन्हीं का बेकार होता है, जितना बढ़िया चलता है उतना ही बेकार होता है, याद रखना। इसी को इमोशनल ब्रेकडाउन बोलते हैं। जिनका घटिया ही चल रहा था और ब्रेकअप हो गया तो उसको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा, वो तो कहेगा अच्छा है। तो अब ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा, मतलब इमोशनली हम पूरी तरह से अंदर से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? तो डिपेंड करेगा किस फेज में हुआ है लाइफ में। देखो, एक है थियोरेटिकली हम कुछ बोल रहे हैं, थियोरेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट वही कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है उसी को पता लगता है। हाँ यस सर, है ना। हाँ, क्योंकि दिमाग काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे बातें समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि अंदर तक बंदा पूरी तरह से हिल जाता है, बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे जिसको हम ब्रेकअप बोलते हैं, वो पता है कैसा है? बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका कोई बॉडी का पार्ट है, या मान लो नाखून है, उसको कोई प्लास से पकड़े और पकड़ करके खींच दे, तो फिजिकली कितना दर्द होगा? सोचने में दर्द होगा। सोचने में ही दर्द हो रहा है, तो सोचो अगर एक्चुअल में कोई कर दे तो फिजिकली कितना दर्द होगा? बहुत दर्द होगा। ऐसे ही इमोशनली अगर किसी के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो और आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है, एंड यू फील एज इफ कि भाई अब तो हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, और उससे अलग हो जाओ एकदम से, तो उतना ही दर्द होता है, अंदर तक हालत खराब हो जाती है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो पेन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर अपने पैशन को फॉलो करो। नहीं सर, वो जैसे पेन से बाहर निकलने के लिए अपने आप को उसे मतलब उसी में रहने की कोशिश करना। सर एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। इसका मैं एक्चुअल में आपको बता देता हूँ सोल्यूशन क्या है। एक है थ्योरेटिकल सोल्यूशन, वो क्या है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं, एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट कर लें। ये सब एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल में पता है इसका क्या सोल्यूशन है? जब ऐसा कुछ हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर अपना एग्जांपल बताऊं क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे दांत में मेरे को कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो मैं अपने उसको डेंटिस्ट को बोलता हूं कि जो पेन किलर है वो मत लगाओ, आई वांट टू ऑब्जर्व द पेन। तो मैं अपनी चॉइस से उस पेन को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ये देखने के लिए कि मेरी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, कितना दर्द मैं सह सकता हूं। तो डोंट रन अवे फ्रॉम इट। ये जो इमोशनली हमारी जो इतनी बुरी हालत है, इमोशनल ब्रेकडाउन है, इफ यू ट्राई टू सप्रेस इट, इफ यू ट्राई टू डाइवर्ट योर अटेंशन फ्रॉम इट, ये सब काम नहीं करेगा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। फेस इट कि देखता हूं मेरी लिमिट क्या है, मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, मैं कहां तक दर्द को सह सकता हूं या सह सकती हूं। तो वहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर उस लिमिट को आप बढ़ाने के लिए एक्ट करोगे तो जस्ट बी वन विद इट, मतलब उसके साथ में जुड़ो, उससे भागो मत। मतलब यू आर फीलिंग बैड, जस्ट बी वन विद इट, मतलब अपने आप को अंदर से बोलो आराम से अकेले में बैठ करके कि देखती हूं मेरे को कितना बुरा लग सकता है, आई एम नॉट अफ्रेड, लेट मी सी कि मेरी लिमिट क्या है, मैं कहां तक सह सकती हूं, देखती हूं कि मैं मरती हूं या नहीं मरती हूं बिकॉज ऑफ दिस पेन, देखती हूं ये पेन मेरा क्या करता है, देखती हूं क्या थॉट्स आ सकते हैं मेरे माइंड में, किस लेवल का। रोको मत थॉट्स को, डोंट से कि नहीं मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, सोचना है। देखती हूं क्या हो सकता है, देखती हूं इसकी अपर लिमिट क्या है, मैक्सिमम कहां तक जाती है। तो वंस यू स्टार्ट पुशिंग योर लिमिट्स, अब आप देखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये रियलाइज हो जाए अंदर से कि ये सब जो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो होता है ना, एक है फिजिकल पेन जिसकी मैंने बात करी वो नाखून वाले की, उसमें तो एक्चुअल में दर्द होता है। ये जो साइकोलॉजिकल पेन है, दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव।
दोनों में फर्क है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर नाखून किसी का भी उखड़ेगा तो उसको सबको दर्द होगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दर्द नहीं होगा। बट ये जो साइकोलॉजिकल पेन होता है, दिस इज सब्जेक्टिव, यानी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। उसी सिचुएशन में, एग्जैक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े आराम से मूव ऑन कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ही बुरी हालत जिनकी हो जाती है, कुछ है जो एक ठीक है मॉडरेशन में करके आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर विलिंगनेस टू फेस इट। और जब पूरी तरह से वंस यू आर ओपन फॉर दैट साइकोलॉजिकल पेन, तो धीरे धीरे ये जो साइकोलॉजिकल पेन है ये आपके ऊपर हावी होना बंद हो जाता है।